बीते दिन इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि विभाग ने लगातार 3 दिन छापेमारी की। इस दौरान 200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हुई है और ये रकम 250 करोड़ तक हो सकती है। पीटीआई के अनुसार नोटों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों को काम पर लगाया गया है। मशीनों की संख्या कम होने से नोटों की गिनती का काम धीमी गति से हो रहा है। अब बात करते हैं कौन है धीरज साहू, जिनके कई ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक 23 नवंबर 1955 को रांची में जन्मे धीरज प्रसाद साहू के पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। वो 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरज प्रसाद की अपनी वेबसाइट के अनुसार वो एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू अविभाजित बिहार के छोटा नागरपुर से थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था। देश के आज़ाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने खुद 1977 में राजनीति में कदम रखा। वो लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल रहे। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। धीरज साहू रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की है और झारखंड के लोहरदगा में रहते हैं। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हल्फनामा दायर किया था, उनमें उन्होंने अपनी संपत्ति लगभग 35 करोड़ बताई थी। हल्फनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। हल्फनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पजेरो कार था। तो वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मामले पर चुटकी ली और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। उन्होंने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उनकी पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी इंडिया गठबंधन को तो निशाना बनाया ही, साथ ही गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। देखिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। दूसरा, पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है और ये जनता का सवाल है, ये जो घमंडिया इंडी अलायंस ये दीमक की तरह हमारे देश को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है, क्यों